भारत के महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता ने आज एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आज बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीतों का तीसरा जत्था सुरक्षित रूप से पहुंच गया है। इस ताजा आवक के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या अब 48 हो गई है, जो इस परियोजना की निरंतरता और पारिस्थितिक सफलता का एक पुख्ता प्रमाण है। आज सुबह भारतीय वायुसेना के विशेष मालवाहक विमान ने बोत्सवाना से इन 6 मादा और 3 नर चीतों को लेकर ग्वालियर एयरबेस पर लैंड किया। यहां से सेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। कूनो के कोर एरिया में बने विशेष क्वारंटाइन बोमस में इन चीतों को छोड़ा गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार इन्हें अगले 30 दिनों तक विशेष जज्जियों की निगरानी में रखा जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसे उन्होंने सितंबर 2022 में कूनो में पहले 8 चीतों को छोड़कर शुरू किया था। प्रधानमंत्री का उद्देश्य न केवल एक विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करना है, बल्कि भारत के ग्रासलैंड इकोसिस्टम को फिर से बहाल करना भी है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय ने इस जटिल स्थानांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाया है। राज्य सरकार ने कूनो के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया है, जिससे यह पार्क अब विश्व स्तरीय चीता कंजर्वेशन हब के रूप में उभरा है। परियोजना की सफलता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कूनो की जलवायु और वहां मौजूद शिकार की उपलब्धता इन विदेशी चीतों को पूरी तरह रास आ रही है। आज ही के दिन एक और सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी मूल की मादा चीता गामिनी ने अपने चौथे शावक को जन्म दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों में 3 शावकों की बात कही गई थी, लेकिन आज की गहन निगरानी के दौरान चौथे शावक की उपस्थिति की पुष्टि हुई। गामिनी और उसके चारों शावक पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वर्तमान डेटा के अनुसार कूनो में चीतों का कुनबा अब 48 तक पहुंच चुका है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अब बोत्सवाना से आए चीतों के साथ साथ भारत की धरती पर पैदा हुए शावक भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अलग अलग अफ्रीकी देशों से चीते लाने का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिक विविधता यानी जेनेरिक डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, ताकि भविष्य में होने वाली नई पीढ़ी स्वस्थ और मजबूत हो। प्रोजेक्ट चीता न केवल पर्यावरण संरक्षण का एक मॉडल है, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का भी इंजन बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण स्थानीय समुदायों को चीता मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे अवैध शिकार की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगा है। पर्यटन के बढ़ते अवसरों ने श्योपुर और आसपास के जिलों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। आने वाले महीनों में इन 9 नए चीतों को चरणबद्ध तरीके से बड़े बाड़ों और फिर खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। वन्य जीव वैज्ञानिकों के अनुसार कूनो की क्षमता और यहाँ के प्रबंधन की कार्यकुशलता को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि आगामी वर्षों में भारत में चीतों की संख्या 100 के आंकड़े को छू लेगी। गिरी ये न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के जो हम चीते नामीबिया से लाए थे उनको कूनो के जंगल में छोड़ा था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए। आज ये तीसरी खेप हमारे चीतों की बोत्सवाना से आई है। इस अवसर पर मैं हमारे बोत्सवाना के जो वन विभाग से कर्मचारी आए हैं, हमारे वहाँ से हाई कमिश्नर आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। हम बोत्सवाना की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर के इस हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीता में अपना योगदान दिया है। हम शुरू में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते लेकर के आए थे। आज उनमें से 39 चीते यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, जो कूनो में भी हैं और गांधी सागर में भी हैं, और ये उनकी 3rd जनरेशन भी आई है। दुनिया में बिग कैट्स का ये जो ट्रांसलोकेशन है, ये अपने आप में पहली बार था।
इस प्रोजेक्ट में हमारे को काफ़ी चुनौतियाँ भी आईं, इम्यूनिटी से लेकर, सर्वाइवल से लेकर, लोकल हैबिटेट में उनको मिलाने से लेकर। लेकिन हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, WII ने, यहाँ जो हमारे वेट जिन्होंने काम किया, साइंटिस्ट जो हमारे नौजवान थे, और विशेष रूप से कूनो क्षेत्र के आसपास की जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चीता मित्र बनकर के इस क्षेत्र में वन विभाग के साथ मिलकर इन चीतों के संरक्षण का कार्य किया। तो मैं इस पूरे श्योपुर क्षेत्र, कूनो क्षेत्र के जितने भी हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग के बिना हम ये पूरा नहीं कर पाते।